हेलो बच्चों, जेईई मेंस 2024 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक नया क्वेश्चन से लेके आया हूं जो थर्मोडायनेमिक्स का है। ये जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है जो कि 5 अप्रैल को इवनिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन था। आप इस क्वेश्चन को एक बार रीड करिए। कंबस्शन रिएक्शन दिया हुआ है 1 मोल ऑफ बेंजीन का। 1 मोल बेंजीन के कंबस्शन का रिएक्शन दिया हुआ है। इसको इस तरह से दिया हुआ है। तो अगर आपको बेंजीन के कंबस्शन का रिएक्शन नहीं पता है तो आपको मैं बता दूं कि अगर हमें ये तो रिएक्शन दे दिया है तो बहुत ही आसान है। अगर नहीं दिया होता तो हम क्या करते? कंबस्शन की बात करता है तो हमको क्या करना होता है? O2 के साथ रिएक्शन करा दो, और O2 के साथ रिएक्शन कराने के बाद कार्बन को किस में कन्वर्ट कर दो? कार्बन डाइऑक्साइड में। और हाइड्रोजन को किस में कन्वर्ट कर दो? वाटर में। कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा उसके साथ रिएक्शन हमें यही काम करना है। अगर उसके अंदर कार्बन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे, अगर हाइड्रोजन होगा तो उसको हम वाटर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? ये हमारा हो गया। अब इसके इस रिएक्शन को बैलेंस कर दो, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15/2। ये तो दिया हुआ था, रिएक्शन आसान है। और हमसे क्या पूछ रहा है? स्टैंडर्ड इंथैल्पी कंबस्शन ऑफ 2 मोल ऑफ बेंजीन इज -x किलो। इसका जो इसके 2 मोल के वैल्यू हमसे पूछ रहा है। 2 मोल का है, ये 1 मोल का है और हमसे 2 मोल के वैल्यू पूछ रहा है। 2 मोल का कितना होगा? तो हम क्या करेंगे? अब उसके लिए हमें गिवन इन्फॉर्मेशन दिया है। ये बस क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा लग रहा है, बस इसको चाहता तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन दे सकता था, बहुत ही सिंपल वे में दे सकता था। बस इसने लेंथी बनाने की कोशिश किया ताकि बच्चे क्वेश्चन का साइज देख के डर जाएं। लेकिन इसमें आपको डरने वाली कोई बात है ही नहीं। आप इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से और देखिए क्या दिया हुआ है गिवन डाटा पे। द स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ C6। अगर हमें स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन भी हमें खुद से लिखनी पड़ती है। हमें क्या करना होता है? जो हमारा प्रोडक्ट होता है जिसकी फॉर्मेशन हमें करनी है, C6H6, उसके अंदर के जो एलिमेंट है उनके स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कार्बन होता है वो किस में पाया जाता है? कार्बन ग्रेफाइट में पाया जाता है। ठीक है। और हाइड्रोजन किस में पाया जाता है हमको नेचर में? H2 के फॉर्म में। ठीक है, H2 गैस के फॉर्म में। बस यही हमारा हो गया बैलेंस रिएक्शन। अब इसको बैलेंस कर देते हैं तो यही हमारा हो गया इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H6। इसका डेल्टा H फॉर्मेशन की वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है? 48.5 किलो जूल। ठीक है। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो अब इसका हमें क्या करना है? कार्बन हमें पता है कि कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में पाया जाता है और ऑक्सीजन जो है O2 के फॉर्म में पाया जाता है, O2 गैस के फॉर्म में। यही इसका हो गया स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब इसको बैलेंस कर लो। बस ये ध्यान रखना कि जब भी स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन लिखी जाती है तो हम प्रोडक्ट को हमेशा एक रखेंगे। प्रोडक्ट को हमेशा क्या करेंगे? 1 मोल रखेंगे। उसके अलावा रिएक्टेंट अपना बैलेंस कर लेंगे। इसके लिए डेल्टा एच फॉर्मेशन की वैल्यू कितना दिया हुआ है? -393.5 किलो जूल पर मोल। उसके बाद तीसरा दिया हुआ है स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हम वाटर को रख देंगे, वाटर को। ठीक है। डेल्टा एच फॉर्मेशन इसका दिया हुआ है कितना? 286 किलो जूल। अब इसमें वाटर है तो किसके फॉर्म में पाया जाता है? H2 गैस के फॉर्म में। और ऑक्सीजन है तो O2 के फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन इधर एक ऑक्सीजन है तो इधर 1/2 करना पड़ेगा। तो ये हमारा बैलेंस रिएक्शन हो गया जो कि हमें दिया हुआ है क्वेश्चन पे। अगर आपको ये नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे क्वेश्चन में बैलेंस इक्वेशन दिया हुआ है। अब इनके हेल्प से हमें क्या करना है? हमें इसकी रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है। तो आपको मैं बता दूं, मैं इसका 2 मेथड बताऊंगा। पहला मेथड जो हमें रिएक्शन दे चुका है हम उससे निकालेंगे। हमको क्या रिएक्शन दिया हुआ है? C6H6 15/2 O2 बन रहा है 6CO2 + 3H2O, ये बन रहा है। उसके बाद हमें और 3 रिएक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कार्बन ग्रेफाइट, 6 कार्बन ग्रेफाइट से। ठीक है। उसके बाद क्या रिएक्शन दिया हुआ है? 3H2 से। 3H2 से बन रहा है हमारा C6H6। ठीक है। इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है? इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू दिया हुआ है 58। इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू दिया हुआ है 58.4 किलो जूल। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड का दिया हुआ है, इसको वाले को लिख लो। कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2, ग्रेफाइट है ठीक है, प्लस O2 गैस बन रहा है क्या? CO2 गैस। इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना? 393.5 किलो जूल पर मोल। उसके बाद दिया हुआ है हमें वाटर का, तो वाटर की भी वैल्यू लिख लेते हैं। हाइड्रोजन गैस प्लस हाफ O2 गैस बन रहा है H2O गैस, H2O लिक्विड
और इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना, -286, -286। अब देखिए हमको ये वाला रिएक्शन की पूछ रहा है हमको, यानी कि हमारा नेट रिएक्शन हमारा ये चाहिए हमको, और हमको ये 3 रिएक्शन गिवन है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये रिएक्शन को लेके आना है। ये रिएक्शन कैसे आएगा, आप ध्यान से देखो, C6H6 किधर है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में, और हमको किधर चाहिए, रिएक्टेंट साइड में, यानी कि हमें इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। अगर हम इसको पलटेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, C6H6, 6 ग्रेफाइट को मैं सॉलिड से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, 3H2, ठीक है। और जब हम रिएक्शन को पलटेंगे तो इसके साइन को भी पलटना पड़ेगा, 48.5 किलो जूल कर देना पड़ेगा। दूसरा, ठीक है, और हमको कितना बेंजीन चाहिए, हमको एक बेंजीन चाहिए, तो यहाँ पे 1 मोल बेंजीन भी है। दूसरा आपको देखना है, क्या देखना है, कार्बन डाइऑक्साइड हमको प्रोडक्ट साइड में चाहिए, हमको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट साइड में है, सही है, लेकिन हमको यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और हमें गिवन जो दिया है उसमें 1 है, यानी कि इस रिएक्शन में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो हमें 6 कार्बन सॉलिड मिल जाएगा, 6 कार्बन सॉलिड प्लस 6 O2 गैस, और मिल जाएगा हमको क्या, 6 CO2 गैस। तो जितने से अगर हमने रिएक्शन नहीं पलटा है तो इसके साइन को हम लोग नहीं पलटेंगे, बट इस अगर हमने रिएक्शन में किससे मल्टीप्लाई किया है, 6 से, तो इसके भी वैल्यू में मैं 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 36 18 18 3 21, 21 के 1 2 हो जाएगा, 6 9 54 54 2 56 56 के 5 हो जाएगा, और 36 18 18 5 18 5 23, तो ये आ जाएगा 2361 किलो जूल पर मोल, ठीक है, 2361 किलो जूल आ गया इसका मल्टीप्लाई करने के बाद। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब हमें क्या चाहिए, वाटर चाहिए, वाटर कितना चाहिए, 3 चाहिए, और हमें इधर वाटर कितना है, 1 है, यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा। और किधर चाहिए, प्रोडक्ट साइड में, तो ये ऑलरेडी प्रोडक्ट साइड में है, तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3H2 गैस प्लस 3/2 O2 गैस बन जाएगा 3H2 लिक्विड। और इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू में भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इस रिएक्शन में मल्टीप्लाई करिए। ये हो जाएगा 6 3 18, ये हो जाएगा 8 3 के 24 1 25, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 2 8, ये हो जाएगा माइनस साइन के साथ ये। अब अगर हम इनको ऐड कर दें, इन तीनों रिएक्शन को हम ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा, C6H6 प्लस, अब देखिए 6 कार्बन सॉलिड इधर है ग्रेफाइट के फॉर्म में, 6 इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, रिएक्टेंट वाले प्रोडक्ट्स को कैंसिल कर देंगे। इधर देखिए ये गैस के फॉर्म में है, ये भी गैस के फॉर्म में, ये भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद बचा क्या, अब इधर देखिए, इधर इस वाले में तो रिएक्टेंट कुछ नहीं बचा, इस वाले में बचा हुआ 6 वाटर, और 3/2 इधर वाटर सॉरी 6 ऑक्सीजन इधर बचा हुआ है, 3/2 ऑक्सीजन इधर बचा हुआ है, तो इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 3 15/2 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो। उसके बाद इधर प्रोडक्ट में कुछ बचा नहीं है, इसमें बचा हुआ है 6 CO2, और इधर बचा हुआ है 3H2, यानी कि जो हमको चाहिए था वो मिल गया। अब जो हमको चाहिए था वो मिल गया, तो इनके रिएक्शन के जो डेल्टा एच है उसकी भी वैल्यू को ऐड कर दो। तो डेल्टा एच की वैल्यू को अगर हम ऐड करते हैं तो डेल्टा एच रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, -48.5 प्लस -2361 प्लस माइनस क्या करना है हमें इस बार, -858 -858। अब इसको ऐड कर दो, अब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा, 8 9 और 8 8 16 16 1 17, ठीक है, ये हो जाएगा 4 6 4 10 10 5 15 15 1 16 हो जाएगा, ये हो गया 8 8 3 11 11 1 12 हो जाएगा, और 3, तो -3267.5 आया हुआ है। तो ये किसका आया हुआ है, 1 मोल का आया हुआ है, C6H6 के 1 मोल का हम लोग कंबशन कराते हैं तो इतना एनर्जी निकल रहा है। डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आ रही है, -326.5।
तो एक मोल कितनी आ रही है, तो 2 मोल की कितनी आ जाएगी, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 7 दूनी 14 1 15 हो जाएगा, 6 दूनी 12 1 13 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यानी कि 6535 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा माइनस में, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। तो ये तो हमारा क्या था, मैथमेटिकल फॉर्म से कि अगर हमें जो चाहिए, जैसे हम लोग मैथ में इक्वेशन सॉल्व करते हैं, हमको जो चाहिए होता है उसी के हिसाब से हम लोग इधर उधर कर लेते हैं। एक्स एक्सिस एक्स और वाई को एलएचएस साइड में एक तरफ कर देते हैं, आरएचएस साइड में एक तरफ कर देते हैं। तो ये हमें तो मिल गया क्या, मैथमेटिकल फॉर्म में। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हमें शॉर्ट फॉर्म में दिया होता, अगर हम इस रिएक्शन को हम इस तरह से भी यूज कर सकते थे, डेल्टा एच रिएक्शन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट। अगर हमें किसी रिएक्शन का इंथैल्पी चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, रिएक्शन को तो रिएक्टेंट की इंथैल्पी लिख लेते हैं, सॉरी प्रोडक्ट की इंथैल्पी लिख लेते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं रिएक्टेंट का। ये हर रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है, ऑल रिएक्शन के लिए हम एप्लीकेबल करा सकते हैं, एक्सेप्ट 2 को छोड़ देना। 2 में ये वाला रूल मत लगाना। 2 के लिए कौन कौन सा, जब हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दिया होगा तब, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या इसी को बॉन्ड इंथैल्पी अगर हमें दिया होगा तब हम ये रूल नहीं अप्लाई करेंगे। और दूसरा, जब हमें हर एलिमेंट का कंबस्शन रिएक्शन दिया हो, कंबस्शन वैल्यू दिया हो, तब हम ये 2 चीज अप्लाई नहीं करेंगे। बाकी आप और इस चीज को ध्यान से देखो, तो हमें डेल्टा एच रिएक्शन लिखना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एच प्रोडक्ट वाले का चाहिए। प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। तो अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू मिल जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू मिल जाए और वाटर का ऐड कर देंगे, वाटर का ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे रिएक्टेंट वालों को। तो आप देखिए, तो हम पहले क्या करते हैं, प्रोडक्ट वाले का निकाल लेते हैं, डेल्टा एच प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के फार्मेशन इंथैल्पी देखो कितना दिया हुआ है, देखिए ये फार्मेशन इंथैल्पी दिया हुआ है कितना, C6H6 का 48.5। फार्मेशन इंथैल्पी दिया हुआ है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना, -3.5। तो कार्बन डाइऑक्साइड का दिया हुआ है कितना, कार्बन डाइऑक्साइड का दिया हुआ है कितना, -393.5। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -393.5। कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, 6 है, तो यहाँ पे हमें 6 का मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। प्लस वाटर कितना है, 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, -286। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -286। अब इसी को ऐड कर लो तो कितना मिल जाएगा, 6 5 30 के शून्य हाथ में लगा 3, 6 3 18 3 21 के एक हाथ में लगा 2, 6 9 54 2 56 के 6 हाथ में लगा 5, 6 3 18 18 5 23, ये आ गया माइनस के साथ। और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 के 8 हाथ में लगा 1, 8 3 के 24 1 25 के 5 हाथ में लगा 2, 6 दूनी 3 दूनी 6 2 8 माइनस। अब इसी को ऐड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा डेल्टा एच प्रोडक्ट का, 9, और ये 6 5 11, 8 3 11 1 12, और ये हो जाएगा 2 1 3, तो -3219। तो हमें डेल्टा प्रोडक्ट का मिल गया, डेल्टा एच रिएक्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, रिएक्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, बेंजीन है और ऑक्सीजन है। तो हमें पता है कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी फार्मेशन जो होता है प्योर सब्सटेंस का, जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जिस फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम हमारे पास क्या है, C6H6 है, कितना है, 1 मोल है, प्लस 15/2 हमारे पास क्या है, O2 का वैल्यू रखेंगे। तो O2 की तो वैल्यू हो जाती है 0, ये हो गया। और ये हमें वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1 इंटू इसकी वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, फार्मेशन 48.5, तो ये हो गया 48.5। तो यानी कि डेल्टा एच रिएक्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 48.5। तो हमें रिएक्शन की चाहिए, तो डेल्टा एच रिएक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आ जाएगा -3219, माइनस रिएक्टेंट की कितनी वैल्यू आई है, 48.5। अगर ये माइनस में आती तो यहाँ पे माइनस रखते तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये आ गया 5, ये आ गया 9 8 17 के साथ हाथ में लगा 1, 4 1 5 1 6 आ जाएगा, ये हो गया 32 67। तो ये आ गया आपका -32 67 1 का, तो 2 का कितना आ जाएगा, 1 का आ गया तो 2 का कितना आ गया, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा, 7 दूनी 14 1 15 आ जाएगा, 6 दूनी 12 1 13 आ जाएगा, 32 दूनी
64 एक 65 हो जाएगा। तो ये 32 35 आ गया आपका आंसर, और यहाँ पे भी देखो 32 35 आया था। तो आप दोनों में से किसी भी तरह से आप लगा सकते हैं, तो आपको आंसर मिल जाएगा। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट निकालेंगे तो भी, अगर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं दिया हुआ है, आपको नहीं लगाने आ पा रहा है, तो आपको अगर रिएक्शन के फॉर्म में दिया होगा, ये मैथमेटिकल अप्रोच हम लोग इसको बोलते हैं, हम लोग इसको मैथमेटिकल अप्रोच बोला जाता है। तो अगर हमें मैथमेटिकल अप्रोच लगाना होगा तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिएक्शन दिया होना चाहिए। अगर हमें रिएक्शन दिया हुआ तो मैथमेटिकल अप्रोच लगा दो। अगर मैथमेटिकल रिएक्शन नहीं दिया हुआ है, रिएक्शन नहीं दिया हुआ है, अगर रिएक्शन जैसे यहाँ पे रिएक्शन दे चुका है, ये रिएक्शन दे चुका है, ठीक है, तो रिएक्शन दे चुका है तो हमें नेट रिएक्शन का चाहिए, तो उसके केस में हम मैथमेटिकल अप्रोच लगा दो तो ज़्यादा बेटर है। और अगर हमें डायरेक्ट फार्मेशन दे दिया होता कि डेल्टा एच फार्मेशन दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का इतना, हाइड्रोजन का इतना, वाटर का इतना, बेंजीन का इतना, तो हम क्या करेंगे, फिर उस केस में हमें ये लगाना पड़ेगा। या फिर अगर हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे दिया होगा कि हमें क्या करना है, बेंजीन का इतना है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का इतना है, वाटर का इतना है, तो उस केस में हम कौन सा लगाते, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लगा देते। अगर यही चीज कि अगर हमें क्या करना था, कंबस्शन रिएक्शन दे दिया होता, या फिर हमें फार्मेशन रिएक्शन दे दिया होता डायरेक्ट कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड के फार्मेशन की जो वैल्यू होती है वो देती है -3.39, तो वाटर के फार्मेशन की वैल्यू होती है -286, और बेंजीन के फार्मेशन की रिएक्शन होती है -48.5। तो उसके बाद हमसे रिएक्शन पूछता तो हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो होप सो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।